अस्सलामुअलैकुम यूर प्रो प्लेयर 69 इज़ बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू माई सेल्फ कि मैं पूरे एक हफ्ते के बाद वापस आ गया हूँ। तो इंसानों तुम लोग को इतना तो पता होगा कि नया सीज़न आ गया CS का, तो उसमें मैंने भी अपना हिस्सा जताया है। मैंने कहा चलो अपनी पहली गेम ही रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा गरीना ने एक नया फीचर दिया है, स्मूथ पे ना IFPS मिलते हैं, तो आपका भाई ना अल्ट्रा से स्मूथ पे शिफ्ट हो गया। अब मैं किसी तरह भी ना कह सकता हूँ कि मैं एक लो एंड डिवाइस पे खेलता हूँ। तो फिलहाल यहाँ शुरू हो गया था पहला राउंड। मैंने स्मूथ ग्राफिक्स इसलिए किए थे कि जब मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो ये हल्का से भी FPS ड्रॉप नहीं होंगे, लेकिन जैसी मेरी अल्ट्रा पे रिकॉर्डिंग होती थी वैसी ही हो रही है। लेकिन इधर मैंने हेड मारे थे, अब मारे मैंने 3 हेड थे, वो तीनों अलग अलग बंदों को लगे थे, जिनमें से एक डाउन हो गया था। अब उसको मैंने कंप्लीट करना था, लेकिन मेरे एम बार बार ऊपर जा रहा था कि दोबारा किसी को हेड लग ही जाए। लेकिन ना जो एक डाउन हुआ था मैं बस उसी को डाउन कर पाया हूँ। अभी यहाँ पे मैं ना घूम रहा था तो अचानक से इस भाई ने मुझे मार दिया। जब मेरी मौत हुई थी उस वक्त ना 3 बंदे डाउन थे, इसलिए चौथे बंदे को मार के इन लोगों ने राउंड अपने नाम कर लिया। और मेरे अखंड प्रो प्लेयर्स जो मेरे साथ खेल रहे हैं ना, उन्होंने हमें विक्ट्री जिताई है। जिताई नहीं मतलब दिलाई है। अभी ना इस राउंड में मैंने ली थी MP5, क्योंकि MP5 इस अपडेट की वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जो उन्होंने CS में वापस ला दी हम जैसे बंदों के लिए, जिनसे अगर ड्रैग ना लगे तो वो स्कोप खोल के बंदा मार देते हैं। ये दोनों काम आ जाती है। अब ऊपर छत से ठंडी हवा लगवा के मैं नीचे आया था, क्योंकि ऊपर मुझे कोई बंदा नहीं मिला। और इस तरह मैं आगे जा रहा था, शोशे मारते मारते बैक से मुझे मिली डैमेज। मैंने यहाँ पे कवर लिया, मुझे लग रहा था वो मुझे मार देगा, क्योंकि डेजर्ट की एक गोली 90 की लगती है। अब यहाँ पे उसको हेड ही मारना मेरे लिए आखिरी चारा था, और मुझे कुदरती लग गया। अब पट्टियाँ शट्टियाँ लगा के ना मैंने सोचा अभी उसको मारता हूँ और डेजर्ट ईगल ले लेता हूँ, लेकिन लौंडा इतना होशियार था, जोन में चला गया। मुझे उसने अपने लूट बॉक्स नहीं दिया भाई, वाह। अब वो 2 लड़के रह गए थे और हम 4 थे, हमारे पास एडवांटेज था, हम आराम से जीत सकते थे। इतनी देर में एक और डाउन हो गया, अब वो था अकेला। अब देखो तुम लोग के भाई ने ना यहाँ पे ना उड़ता तीर ले लिया है ना अपने सर में। देखो ग्रेनेड किसी ने फेंका था, मैं उस पर चला गया हूँ। यहाँ पे 6 सेंस मैंने यूज़ किया, भाई उसके साथ खड़ा होगा उसको डैमेज देता हूँ, नहीं खड़ा था। अब यहाँ से ना मैं अंदर गया हूँ, मैंने कहा शायद यहाँ पे हो, और मुझे वो यहाँ पे मिल भी गया। अब उसको नहीं पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। अब यहाँ पे मैंने अन्य ड्रैग मारने की कोशिश किया, फिर मैं अपनी औकात पे आ गया। मैंने कहा बॉडी शॉट से तू मार सकता है, मार दे इसको। और इस तरह मैं सेकंड राउंड का MVP बन गया हूँ। और अब स्टार्ट हो गया था राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 में साथ ना मैंने डेजर्ट ले ली थी। मैंने क्या वीडियो बन रही है तो एक आध वन टैप हम भी मार दें ताकि थोड़े बहुत हम प्रो लगें, लेकिन ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैं वन टैप मार सकूं। अब 2 बॉडी शॉट मारने के बाद मैंने ग्लू लगा दी, क्योंकि अगले ने मुझे सही अन्य वाला जालिम डैमेज देना शुरू कर दिया था। अब खड़ा होकर मैंने यहाँ पे हिल किया, और अब मैंने ग्लू इतनी प्यारी मिडल में लगाई थी ना राइट से मैं जंप कर सकता था ना लेफ्ट से, ना मैं राइट से उधर जा सकता था ना लेफ्ट से। इसलिए मैंने किफ़ायत से काम लिया, मीन्स दरमियानी रास्ता अख्तियार किया और दरमियान से ना नीचे उतर आया। अब जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था उनका एक बंदा डाउन होता जा रहा था। अब जैसे जैसे मैं अपने कदम बढ़ा रहा था उनका एक बंदा डाउन हो रहा था। अभी मेरे यहाँ पहुँचने तक उनके 2 बंदे डाउन थे। अब मैंने क्या दोनों जो रह गए हैं 2 उनमें से एक तो मेरा ही है, लेकिन ना मैं सिर्फ गन स्विच ही कर रहा था। अब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो इनका एक और बंदा भी डाउन हो गया था। अब रह गया था एक, लेकिन अब मैंने सोचा था भाई लास्ट वाले को मैं ही किल करूंगा। अब ये बात नोट करना, मैंने सोचा था भाई मैं लास्ट वाले को किल करूंगा। इसी तरह मैं सीधा आगे जा रहा था, गन स्विच कर रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो भाई ख़त्म, टाटा बाय बाय वाला सीन हो गया, वो भी मार गया। इस तरह बगैर किसी कत्ल करे ना मैंने ये राउंड भी जितवा ही दिया, मतलब मैं चल रहा था इसलिए वो जीते हैं। अब अगले राउंड में भी ना मेरे पास MP5 और मतलब दोनों SMG गन्स थी। अब यहाँ पे मुझे एक बंदा नज़र आया, उसको मैंने हेड मारने की कोशिश की, अपना फुल जोर लगाया ड्रैग पे, लेकिन हेड नहीं लगा। लेकिन उसके बरक्स मैंने अपने नुकसान में वहाँ पे एक ग्लू ज़ाया कर दी। अब यहाँ पे मैं उन लोगों को ना देख रहा था भाई कहाँ से आएंगे। अब यहाँ पे जब मैं पहुँचा ना तो मेरा वैसे ही ना एम ऊपर चला गया। अब एक बंदा मुझे नज़र आया, उसको मैंने डैमेज दी, उसको भी हेड नहीं हुआ, तो ग्लू एक और ज़ाया होना लाजिम था। अब साथ में हील कर रहा था यहाँ पे, और साथ सोच रहा था जैसे ही वो निकलेगा एक और उसको ना मतलब थोड़ा सा डैमेज दे के ख़त्म कर दूंगा और साथ ग्लू लगाऊंगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। इतनी देर में इसने सारे किए किराए पे पानी फेर दिया और मुझे इसने डाउन कर दिया। अगर तुम लोग मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर हो तो तुम लोग को मेरा एक फार्मूला तो पता होगा, प्रो प्लेयर ख़त्म मतलब राउंड ख़त्म। मैं मार गया, राउंड हम लोग हार गए। अब ये ना राउंड था, अब इस राउंड में ना मैंने अपना करतब दिखाना था, मतलब दिखाना था कि मैच प्रो हूँ, तो इसलिए मैं अपनी स्क्वाड से जुदा हो गया और अलग साइड से जाने लग पड़ा। अब जा तो मैं बहुत दिलेरी से रहा था, लेकिन वहाँ से एक बंदे का सिर्फ सारी नज़र आया था कि मैंने अपने कदम पीछे ले लिए। मैंने कहा नहीं भाई मैंने फ़ाइट नहीं लेनी आपसे, मैंने अपनी टीम को ना सर्वाइव करके राउंड जिताना है। अब यार कोई ऐसा बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जिसको गरीना के साथ कॉन्टैक्ट है, तो यार ये देखो यार ये जो ग्लिच है ये फिक्स कराओ।
अब मुझे नहीं पता ये पीसी पे ग्लिच आता है कि नहीं आता, लेकिन मोबाइल पे ना अगर आप खिड़की में घुसना चाहो तो कभी कभी नहीं बंदा घुस जाता, और कभी कभी बहुत सेंसिटिव मामलात होते हैं तो उस वक्त वहाँ घुसना लाजमी होता है। तो इसका कोई सॉल्ट आउट कराओ इसको। अब यहाँ हमारी टीम की ना एक विकेट गिर चुकी थी जो कि मुझे देख रही थी। अब यहाँ से मुझे शॉट गन मिली तो अब मेरे पास 2 डबल बैरल हो गई थी। अब मतलब मैं क्लोज रेंज में ना तब्बा ही निकाल सकता था उनकी। इसी तरह मुझे यहाँ पे बंदा मिला तो मैंने यहाँ से ना 1 टैप मारने की कोशिश की। फिर मुझे याद आया भाई मैं तो प्रो प्लेयर नहीं हूँ, तो फिर मैंने ना उसको बॉडी पे मारना शुरू कर दिया। अब 2 उसको कनेक्ट हो गई थी, बस उसको 1 कनेक्ट करनी थी इसलिए वो डाउन हो गया। अब दूसरा प्लेयर यहीं था। अब यहाँ इसको तो मारी मैंने 1 टैप, लेकिन जब किस्मत ख़राब हो तो बंदा नहीं मरता, लेकिन यहाँ पे फिर उसे 1 टैप पड़ गई और वो डाउन हो गया। और उस वक्त ना योर ब्रदर वाज फ्लाइंग, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन जैसे ही कॉन्फिडेंस ऊपर गया मेरे 2 प्लेयर को एक बंदा डाउन करके पूरा भी कर गया। अब यहाँ पे ना मैंने अपने हेडशॉट वाला किल पूरा करना था। अब उसको मैं पूरा करने के चक्कर में ना मर गया और इस तरह शिकारी खुद शिकार बन गया। अब एक आपस की बात है, मुझे एंड तक नहीं पता था कि मुझे डैमेज किस साइड से पड़ रही है। अब नेक्स्ट राउंड शुरू हुआ तो मैंने फिर से दुनाली ली और अपनी टीम से जुदा होने का फैसला किया। लेकिन ये फैसला मुझे थोड़ा महंगा पड़ने लगा था। अगर यहाँ पे ना मुझे सही शॉट्स कनेक्ट होती तो मुझे हेड हो सकता था, क्योंकि उस बंदे के पास हाइट का एडवांटेज था। अब ना मैंने समझा वो यहाँ पे है, लेकिन बाद में मुझे सही समझ आई कि वो बंदा ऊपर ही था, लेकिन मैं नीचे था। तो मेरे टीममेट ने 2 बंदों को डाउन कर लिया था और अब ईजी था हमारे लिए ना बुया करना, क्योंकि यहाँ पे हम 3 थे और वो टाई थे। मतलब उनका लास्ट वाला प्लेयर आखिरी सांस से ले रहा था। इस तरह ना मैं ना बैग से ना ऊपर गया। अब तुम लोगों के मन में एक सवाल फूट रहा होगा कि नूबड़ा पीछे से जाता है हमेशा, मतलब ठीक है, बट आप लोग को एक वो क्वेट तो पता होगा ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, और यहाँ पे भी हम जंग ही लड़ रहे हैं। अब इससे पहले एक राउंड था उसकी तरह ना मेरे चलते ही चलते ही बंदे जा रहे थे, मतलब मेरे बगैर किसी गोली के बंदे डाउन हो रहे थे, और मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा था कि मेरे बगैर किल के ना बुया भी हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ अभी तक ऐसे लगता था, कंफर्म नहीं था। अभी यहाँ पे मुझे MP5 तो पीछे मिली थी, लेकिन उसका एमओ नहीं था। अब मुझे वो भी मिल गया था। अब अगर थोड़ी सी मिड रेंज से भी मुझे कोई मारता तो मैं उसको मार सकता था। अब यहाँ पे बंदा आया तो वैसे ही मैंने उसको मार ही दिया और इस तरह हमारा बुई हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं आई ना तो फिर भी कर देना, हो सकता है आने वाली वीडियोस तुम लोगों को पसंद आ जाए।